सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब मंदिर वहीं बन रहा है, तारीख 24 तक आई जाएगी। सत्येंद्र दास जी कह रहे थे सब तो हो गया, अब क्या दिक्कत है? देखिए, आपका अपना परसेप्शन हो सकता है। कांग्रेस पार्टी को और पूरे लीडरशिप को राम मंदिर से प्रभु श्री रामचंद्र जी हमारे आराध्य हैं, कण कण में बसने वाले व्यक्ति हैं। इस पूरे विश्व में अगर राम को सबसे अधिक किसी ने आत्मसात किया, ऐसे महात्मा गांधी हमारे, हम उस विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। तो राम का विरोध, राम मंदिर का विरोध, ये जो एक काल नेमियों को द्वारा फैलाया गया झूठ है, मैं इसको सिरे से नकारता हूं। और इस बात को पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जब 1993 में नरसिम्हा राव जी की सरकार हुआ करती थी, उस दौरान उन्होंने अध्यादेश लाया था सदन के अंदर, और तब बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुआ करते थे एस.एस. भंडारी जी। उन्होंने उस अध्यादेश को द्वेषपूर्ण बताते उसको उसका विरोध किया। तो ये जो मैं बार बार कहता हूं कि ये लोग जो कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख, ये कसम राम की खाते थे, कभी अपने पिता कसम कभी नहीं खाए, क्योंकि राम अजर अमर थे। मंदिर बन रहा है, मंदिर खुशी है? नहीं, बिल्कुल प्रसन्नता है। मैं ये समझता हूं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो जिस प्रकार राम मंदिर का निर्माण इस सरकार में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हो रहा है, हम पूरा ये योजना है कि इससे भव्य राम मंदिर और बनाने का प्रयास किया जाएगा। तो फिर जब फैसला आता है तो फिर आपके कुछ नेता सवाल क्यों खड़े करते हैं? कौन? देखिए, मैं नाम नहीं लूंगी। नहीं, नाम लीजिए, आप नाम लीजिए। राजू दास जी हमारे साथ हैं, वो बहुत सारे सवाल खड़े कर रहे थे, तो सीधे आपके सवाल और जवाब ले लीजिए यहीं पर। देखिए, वाह क्या बात है। ये हमारे कांग्रेस के जो मित्र हैं, कितना अच्छे तरीके से अपने आप को गिरगिट जैसे रंग बदल दिया। नहीं, ये बहुत गंभीर विषय है। ये वही लोग हैं जिन्होंने भगवान श्री राम को आजादी के बाद, आप देखिए बहुत गंभीर विषय, धर्म के आधार पर देश का बंटवारा होता है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। ये मैंने नहीं किया, किसने किया सबको पता है। इन्होंने एक शब्द और भी कहा, अब कालनेमी भी हमको बना दिया। देखिए, अभी तक तो भगवा आतंकवादी बताते थे, हमने किसी को कालनेमी आप समझ रहे हैं महाराज जी, मैंने नहीं कहा आपके बीच में मैं बोला नहीं। देखिए महोदय, मैं शांत सुन रहा था, मैं चाहता तो मैं बोलता, मेरी बात खत्म हो जाएगा, आप बोलना, विषय बहुत गंभीर है। एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, ये टीवी डिबेट नहीं है तो हम फेडर भी डाउन नहीं कर पाएंगे किसी का, तो एक दूसरे की सुन लीजिएगा। जी, नहीं, देखिए इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, जिन्होंने राम को अस्तित्व को सीधे तौर पे नकार दिया। ये चाहते 70 साल तक इनकी गवर्नमेंट था, क्यों भगवान राम को कोर्ट की चक्कर काटना पड़ता, क्यों डे टू डे सुनवाई, हम लोग जब मांग कर रहे थे रोज की सुनवाई हो, तो इन्होंने 20 वकील खड़े किए थे उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय में। इन्होंने कहा था कि अगर अभी चुनाव आने वाला है, अगर राम जन्मभूमि का फैसला आ जाएगा, इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। नंबर 1। नंबर 2, जिस प्रकार से इन्होंने उच्चतम न्यायालय में 20 वकील खड़े किए थे, एक से बड़े बड़े वकील, सवाल हाँ पूरा कीजिए। 20 वकील खड़े किए थे, क्यों खड़े किए थे भाई? अभी तो इन्होंने क्या कहा, हे राम, महात्मा गांधी सबसे ज्यादा आत्मसात करते थे, लेकिन महात्मा गांधी करते थे, लेकिन आप महात्मा गांधी जी को भाव को कहाँ मानते हैं? आप अगर महात्मा गांधी जी के भाव को मानते तो क्यों भगवान राम इतने वर्षों तक टेंट में रहते? हाँ। क्यों राम भक्तों के ऊपर गोली चलती? क्यों आप राम को काल्पनिक कहते? क्यों हमको भगवा आतंकवादी सिद्ध कर देते? क्यों आप बोको हराम तालिबान के द्वारा हमको जोड़ देते? आपको शर्म नहीं आती क्या? आपको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। महाराज जी, दान बहादुर जी, अब तो मंदिर बन रहा है, खुशी कितनी हो रही है पहले ये बताइए? बहुत ज्यादा खुशी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बन रहा है, ट्रस्ट बना रही है, मंदिर बन रहा है। विरोध क्यों होता है? क्यों विरोध होता? कहाँ विरोध होता है? अयोध्या में जब बात होती है कि जो सकरी गलियां उन्हें चौड़ा किया जाएगा, जहाँ जो दुकानें वहां पर हैं, उनका दुकानें चौड़ी कहाँ जा रही हैं? सरकार ने कहा। जी, दुकानदार इन्हीं के मतदाता, मेरी बात, इनके मतदाता थे। खूब वोट किया भगवान राम के नाम पर, और राम के नाम पर दुकानदारों को भजाया। दूसरी दुकानें दी जाएंगी ना, वो आज उनको कहीं व्यवस्था तो देंगे आप? हाँ, तो वही तो कह रहे, सरकार व्यवस्था दे दीजिए। 5.25 साल हो गया, अब तक ध्यान नहीं आया कि गरीब दुकानदारों का क्या हाल होगा। 5.25 साल बाद अयोध्या की याद आ रही। मशहूर कुल्हड़ आपने दही जलेबी खाई है? जी, खाया है, खूब खाया है। नहीं, यहाँ बैठे नहीं बैठे, उन्होंने कहा
हम आश्वस्त हैं, हमें दूसरी दुकानें भी मिल रही हैं, चौड़ी भी होंगी, हमें कोई दिक्कत नहीं तो है। वो व्यापारी कर रहे हैं, सपा उसका आंदोलन नहीं कर रही, वो अपने हक की बात, जो भी हिंदुस्तान में जो अपने हक और हकूक को मांगेगा, समाजवादी पार्टी उसके साथ खड़ी रही है और हमेशा खड़ी रहेगी। भगवान राम को हम हृदय में रखते हैं। रामायण मेला की पहली परिकल्पना महाराज जी चित्रकूट में राम मनोहर लोहिया ने किया था। हम असली सुनिए, मैंने पहले भी कहा ये टीवी डिबेट नहीं है, मैं ना तो फेडर डाउन कर पाऊंगी किसी का। एक दूसरे की बात सुन लीजिए। राम की नगरी में प्रेम से बात होनी चाहिए, प्रभु श्री राम, मर्यादा रहनी चाहिए ना। जी जी हाँ, आपके पास आऊंगी रामविलास जी और आपसे भी सवाल करूंगी, लेकिन एक सवाल आप दोनों से। दीपोत्सव हो रहा है, भव्य दीपोत्सव हो रहा है, बहुत सारे सवाल भी खड़े हुए। अब चुनाव नजदीक है, सत्ता में अगर आप लोग आ जाते हैं, ऐसा ही दीपोत्सव देखेंगे हम? ऐसा, इससे काम दोनों से है ये सवाल। आप पहले ये बोले, छोटा सा जवाब ताकि मैं उनके पास भी जाऊं। ऐसा ही दीपोत्सव देखेंगी। दिए इतने ही जलेंगे, दिए भी जलेंगे, 12 महीने जलेंगे। और एक बात और बता दूं, छोटा सा बड़ा गरीब शहर है, यहाँ 300 का 3000 टैक्स हो गया, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि जिस दिन हमारी सरकार आएगी, अयोध्या वासियों का हाउस टैक्स और वाटर टैक्स माफ कर देंगे। हाँ, आप बताइए। जहां तक दीपोत्सव करने की बात है, तो इस बात को आप समझ लें, जिस घाट पर आज दिए जलाकर रिकॉर्ड कायम किए जा रहे हैं, वो जो घाट है, राम की पैड़ी जो है, वो तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीपति मिश्रा जी मुख्यमंत्री थे, उस दौरान कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में उसको बनवाया गया था। एक बात सुन लीजिए, अब इनको सब काल्पनिक लगेगा। लाइन तो नहीं खींच दी बीजेपी ने। सुन लीजिए, ये परसेप्शन है, मेरी बात समझ लीजिए। सब काल्पनिक। कहीं पर किसी भी तरह से अगर ये साबित करना चाह रहे हैं, राम प्रदर्शन की विषय नहीं है, राम हृदय में रखने का विषय है। मैं जिस परिवार से आता हूं, ब्राह्मण परिवार से आता हूं, मेरे घर में 40 वर्षों सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, लेकिन उसको आकर मैं बताना नहीं चाहता हूं। मैं सवेरे उठता हूं, मंगलवार को व्रत रखता हूं, इस बात के प्रमाण महाराज जी हैं। जाता हूं दर्शन करने हनुमानगढ़ी का, लेकिन सुन लीजिए, उसको जाके बताऊं मैं दर्शन करने जाता हूं, ये कोई बात नहीं हुई। मेरी बात सुनिए, और मैडम सुनिए, मैंने कहा ये टीवी चर्चा नहीं है। सुनिए मेरी बात, और आपने ये बात कही कि भैया हम दर्शाते नहीं है कि हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। सुनिए ना, आपसे भी कहेंगे, ऐसे तो आपके जब नेता जाते हैं, चाहे बनारस जाएं, चाहे किसी ऐसे धार्मिक शहर जाएं, जब शीश नवाते हैं, तब क्या नहीं बताते हैं कि हमने शीश नवाया और हम ऐसे हैं, कोई राम किसी के लिए एक नहीं है। चलिए आएंगे आपके पास में। रामविलास जी, भारतीय जन कल्याण पार्टी आगे आप कैसे लेकर जाएंगे? और दूसरा सवाल, आज के चुनाव में समाजवादी पार्टी से हमारे साथ बैठे हैं, ओम प्रकाश राजभर हो या और कुछ छोटे दल हों, कहा कि सब छोटे दलों को साथ लेंगे, साइकिल के कैरियर पर बिठा लेंगे, तब चलेंगे। अगर आपको ऐसा ऑफर मिलेगा, चलेंगे? धन्यवाद जी मीडिया का। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 22.5% वाला बैच समाज आज राजनीतिक उपेक्षा का शिकार है। उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने, पूरे देश में वैश्यों की कोई पार्टी नहीं है, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने वैश्य समाज की पार्टी का निर्माण किया है। और रहा सवाल अलायंस का, अगर जो दल हमको सहयोग करेगा, जो हमारे साथ हमें सम्मान देगा, हम उसके साथ साथ सम्मान से आ जाएंगे। और 22.5% हमारे समाज का वोट और नोट सारी पार्टियों ने लिया, और हमें हमारी हिस्सेदारी किसी ने नहीं दी। ये हमारा संज्ञान। और ये जो आप भगवान श्री राम की जन्मभूमि पे मैं बैठा हूँ, यहाँ जो मंदिर निर्माण की जो चर्चा हो रही है, इस निर्माण में सबसे ज़्यादा सहयोग पूरे देश में हमारे समाज ने दिया है। क्या हमको ये बताया जा कि क्या किसी वैश्य समाज को भी मंदिर कमेटी में रखा गया? दूसरा सवाल, ओबीसी सबसे ज़्यादा है, क्या किसी ओबीसी को मंदिर कमेटी में रखा गया? हम हिंदू नहीं हैं, हम हिंदू नहीं हैं, कमेटी नहीं। हिंदू की बात आप करते हैं, क्या वही लोग हिंदू हैं? तो ये हमारा विषय है। और राजनीतिक हिस्सेदारी, वैश्य समाज की आपने बात की, बीजेपी ने अभी 2 दिन पहले ही सम्मेलन किया और ये कहा कि व्यापारियों के लिए काम किसी ने किया तो हमने किया। पिछली वो गलत बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। वो आंकड़ा दिखा दे, पिछली सरकार आज वो आंकड़ा दिखा दे। इसी बीजेपी सरकार में हमारा जो भागीदारी है शून्य है, हमारी भागीदारी शून्य है। अगर कोई दे दे, जैसे कहा गया कि हम आएंगे तो किसानों को ये दे देंगे, जाट वोटर्स को लुभाने के अपने वादे हैं और राजभर वोटर्स को निभाने के अपने वादे हैं। अगर वैश्य समाज को कहा जाए, आपके साथी बैठे हैं साइकिल वाले, सबको मिला रहे हैं, तो मैंने कहा यही पूछ लें, आप बैठेंगे फिर इनके कैरियर पर? अगर वैश्य समाज को दे दिया, नहीं, हमको सम्मान जो पार्टी देगी हम उसके साथ जा सकते हैं। कैसा सम्मान देंगे, यहीं से पूछ लेते हैं। राजनीतिक हिस्सेदारी दे रहे हैं। छोटे दलों को तो हम सबको बुला रहे हैं, आओ इस भ्रष्ट सरकार। फिर चाचा से नाराजगी क्यों है? चाचा भी आ जाएंगे, घबराए नहीं। चाचा बार बार कहते हैं कि हमसे मिलिए। चाचा भी आएंगे।
लेकिन अभी तक अखिलेश जी ने नहीं कहा है। नहीं, उन्होंने कहा चाचा को उचित सम्मान मिलेगा। मैम कब? चुनाव नजदीक आने पर? अब चुनाव आ रहा है, देख करके हम क्या समीकरण बन रहा है? समीकरण चाचा के खिलाफ कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा करेंगे, पहले घोषित कर दिया। मतलब आप किसी सीट पर जहां चाचा कैंडिडेट देंगे वो आप कैंडिडेट नहीं देंगे? केवल चाचा की बात कर रहे हैं, और उनके अगर 2-4 जीतने चाचा लायक की पार्टी अच्छे की बात कीजिए ना, चाबी की पार्टी कहाँ, कितनी बड़ी पार्टी है वो। अब आप मंच से कह रहे हैं, देखिए हाँ, मंच से कह रहे हैं, मंच से कह रहे हैं कि चाचा की पार्टी छोटी है। पार्टी बहुत ही छोटी है। हाँ। वो सब जितने उनके यहाँ चाचा का कद बड़ा है, चाचा का कद बड़ा चाचा है। के सीट पर कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं किया जाएगा। हाँ। और चाचा अगर देखा जाएगा, हमारे ही लोग उसमें भी गए, समाजवादी पार्टी। बताइए। 1931 हाँ। जब देश आजाद नहीं हुआ था तब इस देश में जातिवार जनगणना हुई थी। हाँ। उस हिसाब से सबको आरक्षण तय किए गए। हाँ। 1947 में देश बटा, 1947 में देश बटा और वो मेजॉरिटी में मुसलमान चले गए, पाकिस्तान उनसे निर्मित हुआ, बांग्लादेश निर्मित हुआ। हाँ। उसके बाद जो आबादी बढ़ी उसमें 60% पिछड़ों की आबादी होनी चाहिए। हाँ। और उस आबादी का मैं सरकार से आपके चैनल के माध्यम से मांग करना चाहता हूं हाँ। कि आज सरकार जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराना चाहती, ये हमारी मांग है। बिल्कुल ठीक है। कराना चाहिए, हमारी राजू पार्टी जी का को सवाल करना दूसरा चाह रहे सवाल थे। दूसरा सवाल आपके पास दूसरा आप सवाल ही से दूसरा करना चाह सवाल रहे हैं। दूसरा सवाल हाँ। दूसरा सवाल मेरा ये है हाँ। कि आप ये कमीशन कौन सा सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट वो लागू करना चाहिए आपको, ऐसा ये सरकार क्यों नहीं कर हम रही है? आपको सारे विकल्प यहीं दिलवा देंगे। कांग्रेस से यहीं है, समाजवादी पार्टी से हैं, मंत्री जी अभी यहाँ आएंगे। आपने जो मांगे रखी हैं हो सकता है आपकी मांगे सुन ली जाएं। राजू जी सवाल पूछना चाह रहे थे, छोटा सा सवाल कीजिएगा ताकि मैं जवाब ले लूं, सेशन आगे बढ़ता रहे। नहीं, सेशन आप आगे बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दान बहादुर जी बैठे हुए हैं। इन्होंने इतने बखूबी किनारे से निकलने का कोशिश किया, जिन्होंने अयोध्या के निहत्थे राम भक्तों के ऊपर गोली चलाई। कभी इन्होंने महाराज जी माफी नहीं कब मांगा। तक एक वही मिनट, गीत मैं बोला- गाओगे? मैं बोला ना, कभी आपके बीच भूख में की बोला ना। बात, रोजी आपके की बीच में बात, बोला- रोटी की बोला, बात देखिए, कर लिया अभी- करो महाराज जी। सवाल पूरा हो जवाब दे दीजिएगा आप बस। क्या देख रहे एक हैं? छोटा सा जवाब सवाल दे दे बताओ, रहे हैं। इतना आप बुजुर्ग है, पहले जवाब पेशेंस दे खो दिया नहीं इन्होंने। नहीं राजू एक ही दास जी, बहुत सवाल छोटा सा है। सवाल नहीं, है। मैं पूछता हम हूं, पहले पेशेंस जवाब खो दिया। दे रहे हैं, कब आप रोजी की प्रोफेसर बात है, करोगे, टीचर है, कब भूख की प्रवक्ता बात है करेंगे, समाजवादी। कब इसीलिए बेरोजगारी की ऐसी बात चर्चा करेंगे। नहीं हो पाएगी। हमने ये मंच इसलिए रखा है जी। कि जब हर पार्टी अयोध्या के इर्द गिर्द घूम रही है तो जवाब दे। अब आप सवाल सुन लीजिए, बहुत छोटा सवाल और फिर जवाब। ठीक है? मैं सवाल तुरंत कर एक ज्यादा देना है। देखिए दान बहादुर जी, लड़ाई करने से काम नहीं चलेगा। अभी आपने कहा चाचा को नकार दिया, छोटे छोटे दलों को भी आप ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप लीजिए, बकायदे लीजिए। लेकिन हमारा सवाल आपसे बस यही है, सनातन धर्म के नाते में या आपसे सवाल करता हूं कि निहत्थे राम भक्तों के ऊपर आपने गोली चलवाई, कभी माफी नहीं मांगा। अब आपने कहा कि मुझको बहुत प्रसन्नता है अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर बने। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आप लगातार डिबेट में थे अयोध्या में, आप ही व्यक्ति हैं जो कहा करते थे कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनाएंगे, मंदिर नहीं। तमाम डिबेट में थे आप। कभी नहीं कहा महाराज जी, साधु है, संत है, झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए। ये डर है क्या? साधु है मेरी आप। बात सुनिए। सुनिए। हाँ राजीव साधु जी हैं। बोलिए, छोटा सा फिर जवाब ले लूं मैंने उनसे सवाल। मैं ये बताइए थोड़ा मेरा हाँ। थोड़ा विकास पर चर्चा कर ली जाए, वही घुमा के वही नहीं, चर्चा, बिल्कुल विकास पर होगी। यही चर्चा लगातार होती बिल्कुल, चली है, सुबह से यही हो विकास रही पर है। चर्चा इसलिए भी मैं इसलिए होगी। कहना चाह रहा हाँ। हूं क्योंकि सवेरे से बीजेपी के तमाम सारे जनप्रतिनिधि यहाँ पर आए। 70 और साल से आपके लोग क्या चैनल कर रहे के थे? माध्यम से 70 मैं साल बोल से नहीं रहा आपने था। क्या किया? मैं बोल नहीं रहा था। राजू दास ने 70 सवाल साल किया 70 था, साल से हमने उसका ये उत्तर किया दे दो। सुनिए, कि आप सुनिए। बेचते बेचते थक जा रहे हैं, आप लोग- तब भी नहीं बेच पा रहे सुनिए हैं। ना। हमने वो कर सुनिए, दिया, सुनिए, 70 साल में हमने आप वो लोग कर सुनिए, दिया, सुनिए। सड़क नहीं भर पा रहे थे। राजीव जी राजू दास एक मिनट हमसे सुनिए, सवाल किए आपने थे, बिल्कुल जवाब सही भटके कहा। नहीं। सुनिए, रुकिए 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 जवाब दे दे रुकिए, राजू सुनिए। चिल्लाना हमें भी आता है, बिल्कुल सही, विषय भटके नहीं, सुनिए संविदा मेरी से बात डिबेट होनी सुनिए। चाहिए। आपने विकास की बात कही, अयोध्या में विकास की बात ही हम कर रहे हैं, तभी हम दीपोत्सव का सवाल कर रहे हैं, अरे तभी मेरी हम बात- अयोध्या एक की दिन का बात कर रहे हैं। दीपोत्सव है। एक नहीं, दिन का नहीं, दीपोत्सव। आज दीपोत्सव होगा, जो दिए नौजवान बनेंगे, साथी तमाम यहाँ बैठा है, वो इससे मिलेगा। पूछिए आप। हाँ, हमने अवध जो नौजवान बैठा है, मेरी बात सुन विश्वविद्यालय लीजिए। से मनोज दीक्षित पूर्व कुलपति है, वो आए, उन्होंने कहा देखिए मैं बता रहा हूँ ना कितना आपको, होता है। ये जो आपने विकास कहा इस बात को। आपसे पूछूंगी जी, जी। कि विकास का एजेंडा आपका क्या है अयोध्या हाँ, के लिए, बिल्कुल पूछा जाएगा बिल्कुल और फिर आपसे सवाल होंगे, आज जवाब दे दीजिए उनकी बात जी को, फिर जवाब देना विकास चाहता आएगा। तो बार बार राजू दास जी कह चुके हैं, तत्कालीन डीएम राम शरण श्रीवास्तव ने उसके बारे में अपनी पुस्तक में खोल के लिखा है कि कैसे गोली चली थी, क्यों चली थी। महाराज जी उसको पढ़ लीजिएगा, उस समय के छोटा सा डीएम। जवाब राजू जी। कभी हाँ, कभी आपने माफी मांगा कि हम उससे गलती हो गई? जब ऐसा नहीं हमने होना चाहिए था। चलवाया ही नहीं था, अरे गजब, तत्कालीन नहीं, आप सरकार- जानते हो क्यों सरकार चली किसकी थी? आप माननीय- जानते हैं क्यों चली माननीय- थी? माननीय मुख्यमंत्री मुलायम सिंह गोली यादव चलाने नहीं मुख्यमंत्री आए थे,
माननीय मुलायम ना सिंह जी डीएम ने मुख्यमंत्री आदेश थे, दिया आपका था, माफी तो- वो सीआरपी सुनिए, के एक कमांडेंट ठीक है। को पत्थर लगा था, उस पर गोली चल गई एक थी सवाल महाराज। आप लोग बताइए। हाँ, राम मंदिर, हाँ निर्माण हो रहा है। मंदिर नहीं, राम बनेगा। मंदिर निर्माण होगा तो अयोध्या का भी विकास होगा, पर्यटक ज्यादा से ज्यादा आएंगे। अब आप बताइए, इनका- आपने विकास की बात की, ये- फिर क्या है आपका मैं अयोध्या बता विकास का रहा हूं, मेरी बात मॉडल? सुन ले। जो मेरे साथ नौजवान साथी यहाँ बैठा है, इससे आप पूछिए। आप हाँ 25 वर्ष इस अयोध्या विधानसभा का प्रतिनिधित्व यहाँ के तत्कालीन विधायक लल्लू सिंह जी ने किया, आज एमपी हैं वो। 5 वर्ष यहाँ पर समाजवादी पार्टी के विधायक और मंत्री पवन पांडे जी रहे हैं। इस 30 वर्ष के कार्यकाल के अंदर इस अयोध्या विधानसभा के अंदर अगर उच्च शिक्षा और रोजगार को लेकर एक सिंगल काम किसी ने किया हो तो मुझे बता दे। मेरी बात पूरी हो जाए। सुन बात पूरी हो लीजिए, जाए। मेडिकल कॉलेज, बात सुनिए ट्रॉमा पहले। सेंटर, बात मेडिकल सुनिए पहले। कॉलेज की जमीन मेरी बात- हमने बात दिया। सुनिए पहले। आप बात जमीन दे करते रहे हैं, ये जमीन दे रहे हैं। ट्रॉमा मेरी बात सेंटर सुनिए। खोला, सुनिए, वो इस उसमें आज फैजाबाद पढ़ाई हो के रही है। अंदर चिल्लाने से पढ़ाई हो रही है। ये ऐसे एक चिल्ला मिनट, सुन सकते हैं। लीजिए। मुद्दे बात मैं नहीं कर उनसे सकते। पूछूंगी, उन्होंने कहा ना कि सुन उनकी लीजिए। सत्ता में इतना कुछ हुआ। सुनिए, सुनिए। फिर मैं आपसे अयोध्या में पूछूंगी, जब आपकी पूछिएगा, सत्ता थी पूछिएगा। तब अयोध्या का क्या स्थिति मैं थी? बता रहा हूं ना क्या और यहाँ हुआ। जो लोग मौजूद थे वो इस क्यों कह रहे हैं कि फैजाबाद के पुराना अंदर- काम नहीं मैं हुआ? बता रहा हूं ना, हाँ। इस फैजाबाद के अंदर शिक्षा को लेकर 2 विश्वविद्यालय हैं, अवध विश्वविद्यालय और नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय। इस पे दोनों जवाब ले कांग्रेस लीजिए। पार्टी की इस देन पे है। जवाब हमसे मेरी ले बात सुन लीजिए, मेरी लीजिएगा। बात सुनिए। 1 सेकंड का। ये विकास पर बात नहीं कर सकते। इनका एजेंडा ये है कि लड़का यहाँ पर बीटेक एमटेक जब कर लेगा कांग्रेस की बनाई यूनिवर्सिटी ठीक है। से, तो उससे फूल माला भी एक करना चाहते हैं ये लोग। एक और सेकंड के साथ। जवाब ले लीजिए। ये इनका शरद विकास जी, ये करना चाहते हैं। शरद जी, 1 सेकंड। हमारे साथ अयोध्या जब हमने ये सेशन किए हैं, इससे पहले सेशन आप शायद देर से आ पाए नहीं, हों। मैं पूरे बैठा हूं, सुन रहा पूरा हूं। सुना होगा आपने। बिल्कुल भरा पड़ा हूं एकदम से। हाँ, जी। मैंने भी सेशन किया, राम जी भी सेशन कर रहे थे। तमाम वो लोग थे जो पुराने समय से, जिन्होंने राम मंदिर जब निर्माण नहीं हुआ विवाद था तब भी और अब भी दुकानें चला रहे हैं। जी। मैंने पूछा जी। कि क्या तब आपका पर्यटन स्थल था, तब रेवेन्यू बढ़ा था, तब अयोध्या का विकास क्या था, तब अयोध्या क्या थी? उन्होंने कहा अयोध्या की जो तस्वीर आज है। अब आप इसको किसी पार्टी विशेष से ना जोड़िएगा, मैं सिर्फ विकास पूछ रही हूँ। तो फिर क्यों नहीं विकास हो पाया? छोड़ दीजिए राम मंदिर। मैं बताऊं विकास? मैं सुनिए, मैं बताऊं विकास? सुनिए ना, जी, जी। छोड़ दीजिए राम मंदिर निर्माण, हाँ। ठीक है। बाकी चीजें अयोध्या में बन सकती बता थी, तो रहा हूं आपको क्यों ना। सड़कें वीरान रह गई? मैं बता रहा हूं क्यों आपको। गलियां चौड़ी मैं बता नहीं रहा कर हूं। पाए? क्यों घाट नहीं बन पाए? सवाल पूछे तो जवाब सुनिए फिर। हाँ बताइए, इसीलिए मैंने जहां पूछा तक किया। बात सड़कों की है, हाँ। आप ये जो हाईवे से गुजर के अयोध्या से निकलती हैं, हाँ। ये बनवाने काम कांग्रेस पार्टी ने किया था। जिस पुल से आप पुराने पुल से गुजरती हैं, ये तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उसका उद्घाटन किया था। अगर आप यहां पर खेल कूद की बात करती हैं, तो मकबरे पे स्टेडियम बना हुआ है, कांग्रेस पार्टी की वो देन है। अगर आप यहां पर जिस दर्शनगढ़ अस्पताल की बात आप कर रही हैं, उसकी जमीन का शिलान्यास करने का काम तत्कालीन इनको मुख्यमंत्री इनको सन नहीं याद होगा कब शिलान्यास किए थे एनडी तिवारी। अरे सुनिए, एनडी गिनवा तिवारी ने दीजिएगा। किया। इनको सन नहीं याद सुनिए, होगा सुन कब लीजिए। किए थे। सुनिए ना। एनडी तिवारी ने किया था। सुनिए, उसके हमें बाद सुन लगता है लीजिए। माइक नीचे रख देने चाहिए। ये जो इतनी एयरपोर्ट तेज यहाँ आवाजें पर हवाई तक पट्टी जा रही बनी हैं। है। सुनिए ना, सुन लीजिए। सुनिए, सुनिए। हाँ, आपने ये जो हवाई पट्टी यहाँ आप देख रही हैं, हाँ। जहां पर 35-36 बार मुख्यमंत्री उतरे हैं, हाँ। उस हवाई पट्टी को बनवाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था। जब रात शाम को लोग यहाँ पर आकाशवाणी लगा के सुनते हैं, उस रेडियो स्टेशन को स्थापित करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था। चलिए, ठीक है। और एक काम नहीं है ऐसे, ठीक है, ठीक मैं है। 100 काम गिना सुनिए सकता हूँ ना, यहाँ पर। सुनिए, ठीक है। और इन्होंने केवल क्या किया? सुनिए, बीजेपी के 2 काम, उन्होंने नहीं- काटो सुनिए, फीता सुनिए। बदलो नाम, मेरी और बात इन्होंने सुनिए। कुछ नहीं किया है। मेरी बात सुनिए राजू जी, एक मिनट। वो भी काम सुनिए, हमारा उसी का मैंने फीता काटो। ना तो राजू जी ने कुछ कहा, ना मैंने, ना बीजेपी का प्रवक्ता कोई बैठा है यहाँ। जो लोग मौजूद थे उन्होंने विकास की बता दी कि कितनी रेखा खींची गई थी। बहरहाल रामविलास जी, इनकी चर्चा में आप कहीं पीछे रह गए, आपसे भी चर्चा हो जाए। मेरा कहना क्या है कि ये जो हाँ। राम मंदिर बने, ये इसमें हमारा कंट्रीब्यूशन भी है। हाँ। हमारा पूरा वैश्य समाज तन मन धन से राम मंदिर बनाने में सहयोग करता रहेगा। इससे हम इतर नहीं है। लेकिन हम एक चीज यहाँ इस मंच से बताना चाहते हैं, मांग करना चाहते हैं, क्या हमारे वैश्य समाज की भी कोई समस्या सुनी जाती है? हमारे वैश्य समाज को भी कहीं इज्जत मिलती है? हमारे वैश्य समाज को कहीं उसकी हिस्सेदारी मिलती है? क्या ये 22.5% की कोई गिनती नहीं होती है? 22.5% को राजनीतिक दल, सत्ताधारी दल अपने वोट और नोट बैंक का वो हिस्सा समझते हैं। ठीक ये है, हमारे राजू ये जी, हमारे बधुआ देखिए, मजदूर आप हैं। लोगों से अनुरोध है, नहीं, एक ये एक हमारे करके। बधुआ मजदूर हैं। ये हमें वोट बिल्कुल, देंगे ही मिलना देंगे, चाहिए। इनको कुछ देने वाले हम राजू नहीं। जी जवाब दे दीजिए। तो कि ऐसे नहीं, वैश्य मेरा समाज सवाल जब पूरा इतना नहीं देता हुआ। है तो काम क्यों मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ। वैश्य समाज इस देश को चलाने में, इन सारी पार्टियों को चलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वोट हमारा, नोट, हमने एक उसके लिए स्लोगन बनाया है, वोट हमारा, नोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इस हिसाब से अब हम अपनी हिस्सेदारी लेंगे और 22.5% जब बिल्कुल लीजिए। 2% वाला इंस्पेक्टर राज हमने ही खत्म किया था आपके ऊपर। अपनी पार्टी बना उसको सकता है, तो हम क्यों नहीं बना सकते? हाँ बताइए राजू जी। देखिए बड़े भाई हमारे राजनीति से प्रेरित भाषा बोल रहे हैं।
और कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं ये महाराज। स्वतः अपनी स्वतः नहीं। हिस्सेदारी की बात कर रहे स्वतः हैं। करेंगे। रही इसलिए 22 कि सभी लोगों ने बाईस किया है। सभी लोगों रही ने 22% की किया है। बात, सभी लोगों ने किया तो है। इसलिए हम अयोध्या करेंगे। का विधायक अरे 22% वैश्य वालों समाज के से है, हिसाब से वेद हमारी प्रकाश हिस्सेदारी गुप्ता नहीं जी है। हैं। रामविलास जी, अयोध्या सुन लीजिए, अयोध्या अयोध्या का विधायक वैश्य समाज से है, वेद प्रकाश गुप्ता जी हैं। अब गजब आप बात करते हैं। एक बैच को विधायक बनाने नंबर का क्या नंबर चार्ज नंबर हमारा उसी 22% नहीं के हिसाब नहीं से नहीं 88 विधायक होने चाहिए महाराज। उसी रामविलास जी, प्रकार उसी रामविलास जी, प्रकार सुन उसी- तो लीजिए, जैसे- सुन लीजिए, फिर मैं पूछूंगी, गलत बोल रहे हैं। मैं ही पूछ नहीं, लूंगी उनसे नहीं, कि भाई जब पैसा दे रहे हैं मैं- तो गिनवा भी दीजिए। नहीं। पूछ लूंगी, मैं पूछ लूंगी। अब एक बात बता दीजिए, अगर नई हिस्सेदारी मिली तो नोट नहीं देंगे? नहीं देंगे, नोट नहीं देंगे, नहीं देंगे, नकार देंगे, नोट भी नहीं आज मैं देंगे। मन से मना करता हूँ और बैल समाज के सारे इनके बंधुओं से साथ अपील- कोई नहीं, उनको कोई आप नहीं, नोट कोई नहीं, दीजिएगा, हमको सिंगल केवल है, वोट सिंगल। दीजिएगा, आप नोट की लोग हमें ना आवश्यकता उतार नहीं है। 2022 में और कुछ इसका नहीं। असर दिखेगा। 2022 में इसका असर दिखेगा। देखिए अभी तो हमारा नोट दल भी था ही नहीं मिलेंगे, वोट भी नहीं मिलेंगे। जवाब घाटा बड़ा जवाब ले दल लीजिए। था ही नहीं। जवाब ले लीजिए। जवाब हमारा ले लीजिए। दल नहीं था जवाब- और ले लीजिए। 22% को जो बोलने सम्मान दीजिए। नहीं मिला अब हम दिलाएंगे। बोलने नहीं, दीजिए। जवाब हाँ, ले बोलिए। लीजिए। जवाब लीजिए। जिस प्रकार से आपकी भाव है, मनोदशा है, ये शुद्ध रूप से राजनीतिक प्रेरित है। आप खुद के जिम्मेदार हैं। अगर खुद के जिम्मेदार नहीं होते तो अयोध्या से वैश्य समाज का जनप्रतिनिधि है, यहाँ का विधायक है, नंबर 1। नंबर 2, जिस प्रकार से आपने क्या कहा कि राम जन्मभूमि, अरे भाई वैश्य समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ लमसम आप 22% की बात करते हो, लगातार लोग जुड़े हुए हैं, आप 22% की आवाज नहीं बन तो सकते। ट्रस्ट में कोई क्यों नहीं है फिर वैश्य समाज से? वहाँ जातिवाद कहाँ है? राम जन्मभूमि में कौन जात देखकर बनाया गया है? वो ये कह रहे हैं कि नहीं, दे दीजिए एक नहीं, व्यक्ति को भी, हम कौन पैसा भी जात- दे देंगे। नहीं, कौन जात वहाँ- देखकर? वहाँ कोई भगवान इनके राम की हिस्सेदार जात नहीं। सुनिए ना, लोगों ने सुनिए, लोगों सुनिए। ने बांट दिया। सुनिए, देवताओं सुनिए मेरी को बात सुनिए। लोगों ने मेरी बात सुनिए, यहाँ पर ऐसी बात कर लीजिए, आपको पैसा भी मिल जाएगा, आपको व्यक्ति भी मिल जाएगा, आपको श्रद्धा Yes. भी मिल जाएगा। वो कह रहे हैं कि हम नोट भी दे देंगे, वोट भी दे देंगे, देते हैं। हमें ट्रस्ट में जोड़ लीजिए। वोट और नहीं, नोट नहीं, सबसे ज्यादा अगर इस नहीं, देश में इनके- सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था, आप सरकार कैसे चलती है? हमारे टैक्स से चलती है। हम तमाम टैक्स देते हैं। सूर्यवंशी बैठे हुए हम हैं। टैक्स देते हैं, हमारे भगवान सब के टैक्स से खानदाने सरकार का चलती कोई है। मेंबर और हमें नहीं क्या है। मिलता है? अब क्या सबसे करें? ज्यादा उत्पीड़न हमारा होता है। अभी आप ले लीजिए, अभी हाल ही में प्रतापगढ़ के सांसद के साथ जानलेवा हमला किया गया। सबसे- सांसद के साथ सबसे जानलेवा ज्यादा हमला कितनी किया बड़ी गया। पार्टी है की तरफ से सत्ताधार मैं इनको दे रही है। सत्ता बोलने दल दीजिए उनको, हाँ। के सांसद के साथ जो केंद्र सरकार का प्रतिनिधि है उसके साथ जानलेवा हमला होता है। और यह सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार कोई एक्शन लेती है? कौन भैया कौन हमला हो गया? देखिए कोई एक्शन लिया? उस पर क्या हुआ? उसको रफा दफा ठीक करके दबा है, दिया। अयोध्या पर आ जाएं। अब अयोध्या पर आते हैं। आए दिन उत्पीड़न हमारे समाज का हो रहा है। चलिए, एक ऐसी चर्चा जो कभी खत्म नहीं हो पाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए, नहीं अब क्योंकि समय हमारे पास निर्धारित है, मैं यहीं पर सेशन को खत्म करने जा रही हूँ। बहुत सार्थक चर्चा तो नहीं कह पाएंगे क्योंकि आप सब साथ साथ बोलते रहे, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और चर्चा को आगे बढ़ाने में। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।